नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इसे खास बनाने के लिए बीजेपी ने पूरे देश में कार्यक्रमों का आयोजन किया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्वच्छता ही सेवा 2025 का आयोजन हुआ है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया और पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने पीएम मोदी को नेता बताते हुए कहा कि उनके कठिन परिश्रम और राष्ट्रहित की भावना ने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। कार्यक्रम में स्वच्छता का संदेश दिया और पौधारोपण का भी बारे में उन्होंने जिक्र किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत सुधारों की नई गाथाएं लिख रहा है और अब विकसित भारत बनाने के लिए देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और उन्होंने झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया और प्रदेशवासियों से जुड़ने की अपील की है। बता दें कि 17 सितंबर यानी आज से 2 अक्टूबर तक पूरे राज्य में स्वच्छता से जुड़े कार्यक्रम चलाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने महात्मा गांधी का भी जिक्र किया। उन्होंने महात्मा गांधी की मूर्ति पर श्रद्धा अर्पित की और कार्यक्रम में पर्यावरण मित्रों को सम्मानित किया गया। स्वच्छता की शपथ दिलाई गई और साथ ही स्वच्छता रथ को रवाना किया गया। आज बहुत शुभ दिन है और आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, जिनके जीवन का हर पल और हर क्षण देशवासियों को समर्पित रहा है, मां भारती को समर्पित रहा है और एक पल भी थके बिना रुके बिना अनवरत रूप से देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने पूरे समर्पण के साथ काम किया है। देवभूमि उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर जिस प्रकार से विकास हुआ, ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, वैश्विक मंच पर भारत को एक विशिष्ट पहचान मिली। उत्तराखंड के हरिद्वार और देहरादून जिले में हुई भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने भारी तबाही मचाई है। 24 घंटे से ज्यादा समय से जारी इस आपदा में कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है, जिससे रेलवे लाइन बाधित हो गई है और 4 ट्रेनों का परिचालन रोकना पड़ा है। हरिद्वार में शिवालिक पर्वत पर हुए भूस्खलन से एक स्थानीय मंदिर को भी नुकसान पहुंचा है और कई गांवों के रास्ते बह गए हैं, जिससे कई लोग फंस गए हैं। एनडीआरएफ की टीम ने 60 से ज्यादा लोगों को बचाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है और राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा भी की है। बता दें कि मौसम का मिजाज अभी भी खराब है और लोग काफी भयभीत हैं। बता दें कि लगातार हो रही बारिश के चलते शिवालिक पर्वत लगातार दरक रहे हैं, जिसके चलते बार बार रेलवे लाइन बाधित हो रही है। सहस्त्रधारा में भारी बारिश के बाद से बादल फटने की घटना से हुए नुकसान का लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने जायजा लिया। उन्होंने बताया कि देहरादून एक के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में नदियों के उफान पर आने से 20 से 30 सड़कों और साथ ही कुछ जगहों पर पुलों को नुकसान हुआ है। कुछ संपर्क मार्ग पूरी तरह से कट गए हैं। विभाग की ओर से सड़कों और पुलों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। देहरादून के मशहूर सहस्त्रधारा में भारी बारिश के बाद से बादल फटने की घटना हुई थी, जिसमें कुछ दुकानें बह गई। जिला प्रशासन द्वारा चलाए गए राहत और बचाव कार्य के दौरान कई गांव बह गए और साथ ही 60 से 70 लोगों का रेस्क्यू भी किया गया है और ये लोग बेली ब्रिज ध्वस्त होने और साथ ही सड़क के कटान से काफी प्रभावित हुए, जिसके बाद से कई लोगों के जान जाने की खबरें भी सामने आई और कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन और राहत बचाव कार्य लगातार अभी भी जारी है। लगातार बढ़ रहे बंदरों के आतंक पर रोक लगाने के लिए नगर निगम की टीम ने बंदर पकड़ने के लिए टीम को बुलाया और साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जहां टीम ने नगरपालिका ने क्षेत्र में करीब 80 बंदरों को कई स्थानों पर पकड़ा और साथ ही उसे फिर वन में छोड़ दिया गया। बता दें कि बाजपुर नगरपालिका के चीनी मिल, केशव नगर और साथ ही गांधी नगर के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में लगातार बंदरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा था, जिसको लेकर लोगों द्वारा नगरपालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने समस्या के समाधान की मांग की थी और इसी के चलते नगरपालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने आगरा से बंदर पकड़ने के लिए टीम को बाजपुर बुलाया, जहां पर टीम ने नगरपालिका क्षेत्र में करीब
करीब 80 बंदरों को पकड़ लिया है और जिसके बाद से टीम ने बंदरों को वन क्षेत्र में छोड़ दिया है। और इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि बाजपुर नगर पालिका द्वारा आगरा से बंदर पकड़ने के लिए टीम को बुलाया गया था, जिसके बाद से बंदर पकड़ने का काम शुरू किया गया। और उन्होंने बताया कि नगर पालिका के जिस क्षेत्र में बंदरों का शिकायत मिल रही थी, क्षेत्र में वहां पर टीम रवाना हुई और बड़ी कार्रवाई की गई और आवारा कुत्तों के लिए भी यहां पर बड़ी कार्रवाई की गई और जल्द ही टीम द्वारा बाजपुर के कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि आवारा गौवंशीय पशुओं को पकड़ने के लिए नगर पालिका द्वारा जल्द ही कार्य शुरू किया जाएगा और गौवंशीय और पशुओं को गौशाला में भेजा जाएगा। आज जो है हमारी जनता की मांग थी कि बंदरों का आतंक बहुत ज़्यादा शहर में हो रहा है। कई मोहल्लों में, चीनी मिल में, केशव नगर में, गांधीनगर में कई जगह बंदरों का आतंक था। लोगों की मांग भी थी और हमारे सभासद लोगों ने भी कहा कि इन्हें पकड़ा जाए। तो उसको देखते हुए हमने टेंडर निकाला। हमारे पास अजरुद्दीन जी हैं, आगरा से आए हैं बंदर पकड़ने वाले। इन्होंने आज 80 बंदर सुबह पकड़े हैं। इनके साथ सीताराम तिवारी जी, हमारी नगर पालिका का स्टाफ भी था। तो आज इनको पकड़ के गड़प्पू के जंगल में छोड़ा गया है और आगे भी जितने बंदर हैं कहीं पे भी हैं शहर में, कहीं से भी कंप्लेंट आती है 2-4 दिन में, तो हम वहाँ अपनी टीम को भेजेंगे। सीताराम तिवारी जी से संपर्क करें। हमारे अजरुद्दीन जी आए हुए हैं। ये बंदरों को पकड़ के और जंगल में छोड़ के आया जाएगा। और हमारे शहर में कुत्तों को लेकर भी हमारी काशीपुर NGO से बात हो गई है, इनका भी बंदीकरण होगा। वो टीम जैसी खाली होगी काशीपुर से फिर बाजपुर आएगी। और आवारा जो पशु घूम रहे हैं सड़कों पर, उसके लिए भी हमने एनिमल कैचर अपना तैयार कर लिया है। हरिद्वार के देव संस्कृत विश्वविद्यालय शांति कुंज में इंडियन AI विषय पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का भव्य आयोजन किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। तो वहीं राज्य में लगातार आपदा जैसे हालातों को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पल पल की अपडेट ले रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि तेज बारिश और बादल फटने से उत्तरकाशी, देहरादून, ऋषिकेश, टिहरी जैसे क्षेत्र में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कई संपर्क मार्ग टूट गए हैं और नुकसान की स्थिति का आकलन लगातार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर स्थिति का जायजा लिए और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए ताकि प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। हरिद्वार में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला ने दुनिया भर के विशेषज्ञों को AI के भविष्य पर चर्चा के लिए एकत्रित किया गया और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की सक्रियता से अब यह स्पष्ट हो गया है कि आपदा प्रबंधन में भी केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरह से तत्पर है। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर से है, जहां पर कांग्रेस क्षेत्रीय विधायक आदेश सिंह चौहान ने जसपुर क्षेत्रीय पूर्व विधायक और वरिष्ठ BJP नेता डॉक्टर शैलेंद्र मोहन द्वारा 551 खिलाड़ियों संग स्टेडियम की मांग रखते हुए 7 घंटे उपवास पर बैठने के अगले दिन आज अपने कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने BJP सरकार और जसपुर क्षेत्र के पूर्व विधायक पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि 3 बार विधायक रहे BJP नेता पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन ने 7 घंटे का उपवास रखकर अपनी खिसियाती राजनीति को बचाने की कोशिश की है और मात्र खिलाड़ियों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाया है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इसी के साथ तंज कसते हुए उन्होंने बताया कि जब प्रदेश में कांग्रेस सरकार भी उनसे सूत मिल, चौकी और स्टेडियम के बारे में बात की और जमीन के बारे में बात की तो 1 करोड़ रुपए मंजूर किया था, लेकिन बाद में जैसे ही सरकार बदलने के बाद से BJP सरकार ने स्टेडियम का नामंजूरी की बात कही और उस समय पूर्व विधायक उपवास क्यों नहीं रखे थे। और साथ ही बताया कि यदि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती है तो सबसे पहले वो जसपुर में स्टेडियम, रोडवेज, बस स्टैंड और साथ ही क्षेत्र की जनता की अनेक समस्याओं को प्राथमिकता के बल पर हल करेंगे। चाहता हूं कि स्टेडियम बने, मैं चाहता हूं रोडवेज बने, मैं चाहता हूं पॉलिटेक्निक बने, लेकिन आपका एक भी वक्तव्य आज तक क्यों नहीं आया 8.5 साल। और दूसरी बात, 2002 से आप लगातार 3 बार विधायक हो, 14 साल का आपका कार्यकाल है, 9 साल आपका राज्य मंत्री प्रभार, मतलब कैबिनेट मंत्री का प्रभार भी रहा है, दायित्व रहा है, लेकिन आपने कभी वो बात क्यों नहीं उठाई? आपने अगर विधानसभा में कभी कोई बात उठाई है तो एक मुझे वक्तव्य दिखाना कि मैंने जसपुर के लिए मांग उठाई, और मैं आपको जब से बनाऊं मैं तब से उठा रहा हूं।
आप सत्ता में भी रहे और आप विपक्ष में भी रहे। अगर आप सत्ता में नहीं उठा पाए तो ज्ञापन दिए होंगे, आपने विपक्ष में रह के क्यों नहीं उठाए? आप 7 से 12 में भाजपा की सरकार थी, तब आप कांग्रेस से विधायक थे, आपने तब भी मुद्दा नहीं उठाया कि वो उपवास बच्चों का तो एक बहाना था और मंच पे आगे जो लोग थे इनकी अगुवाई करने वाले वो पूर्व विधायक के व्यक्तिगत व्यक्ति आदमी थे, तो आपने बच्चों को मोरा बनाया। पहाड़ों की रानी मसूरी में सोमवार देर रात हुई मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। बारिश के कारण बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ है, जिससे मसूरी देहरादून मार्ग लगभग 18 स्थानों पर बाधित हो गया है। शिव मंदिर से ऊपर का पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे किसी भी प्रकार के वाहन की आवाजाही अब असंभव हो गई है। मसूरी आने जाने के सभी रास्ते या तो टूट गए हैं या फिर मलबे में पट गए हैं। मसूरी पुल और पालिका प्रशासन द्वारा पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों को बार बार माइक से घोषणा कर सतर्क किया जा रहा है कि वो फिलहाल देहरादून की ओर ना जाएं। इसके साथ ही पुलिस ने सभी वाहनों को रोक दिया है। मसूरी देहरादून रोड पर 18 से अधिक स्थानों पर भारी मलबा आया है, जिसमें कई जगह सड़कें धंस गई हैं और कुछ स्थानों पर पेड़ गिरने और बिजली के खंभे टूटने से खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। एसडीएम ने बताया कि मसूरी देहरादून रोड पर भारी नुकसान हुआ है और कई स्थानों पर सड़कें टूट गई हैं, जिससे वाहनों की आवाजाही फिलहाल असंभव है। उन्होंने कहा कि हाल ही का अगर बात की जाए तो सामान्य ये समय नहीं है, लेकिन प्रशासन सभी रूप से पूरी तरह से उपाय कर रहा है। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी भी लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि देर रात से हुए भूस्खलन से 2 नेपाली मजदूर मलबे में दब गए हैं और एक की जान चली गई है। इसके अलावा उन्होंने क्षेत्र का दौरा किया और पुलिस भी लगातार चहलकदमी करते हुए दिखाई दे रही है। मसूरी से देहरादून से मसूरी हम पैदल आए हैं। करीब 22 किलोमीटर का सफ़र हमने पैदल यहाँ पर तय किया है और आपको जगह जगह के विजुअल्स हमने दिखाए कि किस तरीके से मसूरी का यहाँ पर तबाही मची है, भारी भूस्खलन हुआ है। और अब जब हम अभी एक विजुअल्स ले रहे थे तो कोलू फेस से ऊपर यहाँ पर एक बहुत भारा भूस्खलन हुआ है। ये संभावना जताई जा रही है कि कुछ लोग वहाँ से क्रॉस कर रहे थे, जो हमने देखा कि वहाँ 2 महिला क्रॉस कर रही थी, वो निकल पाई कि नहीं निकल पाई। तो हमें लगा कि शायद हर रोज ऐसा होता रहता है, लगभग ये होता ही रहता है हर 15 दिन में। लेकिन जब सुबह 2:30 बजा 3 बजा और ये मंजर बढ़ता ही गया और ऐसा लगा कि आज तो मतलब आज कयामत की रात है। और सभी हम लोग जाग चुके थे। इवन मेरे पड़ोस के गांव से लोगों के मुझे फ़ोन आने से हुए, अपने बच्चों को लेकर वहाँ से भागो। मेरे साथ भाई साहब है, इनका भी मुझे फ़ोन आया था कि आप लोग वहाँ से बच्चों को लेकर भागो। और लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि मैं भागूँ कहाँ। तो बाहर की स्थिति और ज़्यादा ख़राब थी। फिर जब मैं अभी तो थोड़ा पाँव फटने के बाद सुबह जब चारों तरफ निकल के आया तो देखा चारों तरफ फुल तबाही हुई पड़ी है। किसी के घर टूटे पड़े हैं, किसी के रेस्टोरेंट टूटे पड़े हैं, घरों के ऊपर पूरा मलबा आया हुआ है और सड़कें कम से कम 15 जगह नीचे को, कम से 15 जगह ऊपर को रोड डेमोलिश। नरेंद्रनगर क्षेत्र में हो रही भारी बारिश से जो तस्वीरें उभर कर सामने आई है, उसको देखकर लोगों का दिल दहल उठा है। यूं तो क्षेत्र में पिछले 1 महीने से लगातार बारिश हो रही है और कहीं सूर्य देव के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, मगर सोमवार रात को लोगों के लिए कयामत बनकर बारिश आई। आसमानी आफत कहे जाने वाली बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। सड़क का पानी किसी नदी का रौद्र रूप लेता हुआ दिखाई देने लगा। पानी के तेज बहाव से सड़क के किनारे दुकानें बह गई, पानी के मलबे की वो भेड़ चढ़ गई। यहीं पर बाथरूम की जमीन पर भी दरारें पड़ गई। सड़क पर बने गड्ढे से मकान के खतरों के गिरने की लगातार आशंका अब बढ़ती जा रही है, तो वहीं स्थानीय लोग भी काफी भयभीत दिखाई दे रहे हैं।